हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलई नाम में आप सभी को जय मसीह के। हर एक जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करे दिए हुए आज के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए। सभी जन मिल के तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आपकी भलाई को याद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते। रात भर आपने हमारे बिस्तरों पर प्रभु हमें संभाल के रखा, हर हानि हर नुकसान से बचाया प्रभु जी, गलत सपनों से बचाया, गलत चीजों से प्रभु आपने हमें बचा के रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। रात भर आपने हमारी प्राण की रखवाली की है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपके दिए हुए उद्धार के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दिए हुए पवित्र आत्मा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन जो इस समय आपका धन्यवाद करे प्रभु, सच में वो अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल की गवाहियों को देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग्स को वो अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। जो हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसकी करुणा सदा की है। जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं उसकी करुणा सदा की है, इसलिए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसे स्वर्ग को बनाया, सारी सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी की को बनाया, उसने आज उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाने वाला परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो लोग दीन है उनको वो अपना अनुग्रह दिखाने वाला परमेश्वर, जो लोग दीन है उनके ऊपर वह अपने अनुग्रह को बना के रखने वाला परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करे। राजाओं के राजा का धन्यवाद करे, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करे, हमारे अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करे, अति शोभायमान परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करे। जो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी के ऊपर महान परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करे। जो हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, बल्कि सदैव एक जैसा परमेश्वर और सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें ये कहते हुए कि प्रभु आपने पानी को दाख रस में बदल दिया, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बचपन से जो अंधा था, गूंगे और बहरे, ये दो जनों को आपने देखने और बोलने का और सुनने का परमेश्वर आपने मदद किया, सहायता किया, सामर्थ दिया प्रभु। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने लाजर को और यार की बेटी को परमेश्वर आपने उठा के खड़ा किया, परमेश्वर आपने मुर्दों में से जीवित कर दिया, और उस विधवा के बेटे को परमेश्वर आपने जीवित कर दिया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जिंदा करने वाले परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपने हमारे विश्वास का उपाय किया, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को दिखाया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने तूफान और पानी को डांटा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने 5 रोटियां और 2 मछलियों को तोड़कर उनके ऊपर आशीष ठहराई, और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक उसी तरह प्रभु आज आप हमारे घर के ऊपर, अन्न जल के ऊपर प्रभु अपनी बड़ी आशीष को ठहराने जा रहे, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु पूरे दिन को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं प्रभु। आज इनका उठना बैठना जाना पिता परमेश्वर सब आपकी ओर से होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जन कहे प्रभु मैं आज के दिन को आपके हाथों में दे देता हूँ, मैं आज के पूरे दिन के कामों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में दे देता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहे प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारे जो लड़के होंगे वो यहोवा के सिखाए होंगे और आप उनको बड़ी शांति देंगे। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अपने वायदों के सच्चे और वफादार परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जो वचन कहता है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना कभी तुझसे टलेगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया को, अपनी शांतिदायक वाचा को सदैव बना के रखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अपनी शांति से भरा, अपने अनुग्रह से भरा। आज सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है, हमारे लिए पर्याप्त है, और आज परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके बड़े अनुग्रह के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है कि देख मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस परमेश्वर के
बड़े वायदे के लिए, प्रभु के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने कहा दान दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के इस वायदे के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दया नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारा आदर और मान करें, तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में शांतिदायक अपनी वाचाओं को, अपने गहरे भेदों को वो खोलता है और पूरा करता है। इसलिए सभी जन मिलके आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिनके पास बुद्धि नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि बना के रखूंगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमें देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के इस बड़े वायदे के लिए सभी जन मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो मांगते हैं सच में परमेश्वर उन्हें देते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो ढूंढते हैं वे अपने जीवन में पा लेते हैं। इसलिए प्रभु का सभी जन धन्यवाद करें। जो अपनी आशीषों के दरवाजों को परमेश्वर के सम्मुख आकर के खटखटाते हैं, अपनी आशीषों के दरवाजों को, अपनी गवाहियों को, अपनी ब्लेसिंग्स को के दरवाजों को जो आप परमेश्वर के सम्मुख आके खटखटाते हैं, परमेश्वर उनके लिए आशीषों के द्वार को खोल देता है। इसलिए सभी जन मिलके इस परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने कहा कि मैं तुझे बचाने वाला हूँ, तेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ, और सच में वाला परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए सभी जन मिलके इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का महान वायदा जब हम यशाया 41 में देखते तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, आज आप अपनी सहायता को खो चुके हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आश्रम में है, एबनॉर्मल होने की वजह से उनके घर वालों ने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। हालेलुया, और आज वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो एबनॉर्मल है, चाहे जैसी मर्जी उनकी परिस्थिति हो, पर फिर भी वो अपने परिवार के सदस्य का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन हमारे परिवार के सदस्य आएंगे और हमें यहाँ से लेके जाएंगे। और हमारे परमेश्वर का वचन जो हमें बड़ी शांति देता है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा कि भले ही एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, उसे छोड़ सकती है, परमेश्वर कहते कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। बल्कि परमेश्वर ने बड़ी शांति तसल्ली दी है और कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को लेके आज निराशा में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, अपने जीवन में जब उनकी गवाही का उत्तर नहीं आया है, उनके जीवन में अभी तक गवाही नहीं आई है, तो वो क्या हो गए हैं, वो निराश हो चुके हैं। हालेलुया, पूर्ण रीति से वो निराश हो चुके हैं। और हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन योना 2 अध्याय का फर्स्ट में लिखा है, जब योना को परमेश्वर ने अगुवाई किया, परमेश्वर ने उसको बताया कि उसको निनवा में जाना है, पर वो तरशीश की ओर निकल पड़ता है। वो परमेश्वर की आज्ञा को नकारता है और वो कहीं और ही निकल जाता है। तो परमेश्वर की ओर से उसकी और इसके जीवन में एक विपत्ति आती है, एक संकट आता है। वो जिस जहाज में बैठता है वहां पर जो नदी होती है उसमें जो मच्छ है, पर वो मच्छ के मुंह में चला जाता है, उसके उसके पेट में चला जाता है, वहां की जो गंध होती है उससे वो परेशान होता है। तो वो तब उसे याद आता है कि मेरे जीवन में ये परिस्थिति, ये संकट क्यों आया है, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा को नकारा हूँ। और तब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी सुन लेता है। तब वो कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने मेरी दुहाई को, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, और मुझे उस मच्छ के मुंह में से परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा उनकी हर एक दुहाई को, हर एक प्रार्थना को सुनता है और उनको सब विपत्तियों से परमेश्वर का वचन छुड़ाता है, निराशाओं से बाहर निकालता है। हालेलुया, आज आप बीमारी को लेकर निराशा में है, बार बार कभी घर में कोई बीमार पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आज आप इस तरह से निराशा में आ चुके हैं। हो सकता है कि आज आप के जीवन में पाप है,
आप गलतियां कर रहे, गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप गलतियां कर रहे हैं। पर जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों का प्रेम आ जाएगा, भय आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हम प्रेम से भर जाते हैं। और जहां पर परमेश्वर का प्रेम है वहां पर डर नहीं रह सकता, वहां पर निराशा नहीं वास कर सकती। हालेलुया। क्योंकि इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन से फुलफिल्ड होने की जरूरत है। कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, तो हम क्या होते हैं? हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं। तब हमारे जीवन में कोई निराशा नहीं रह सकती। आप कर्जों को लेकर निराश में हो सकते हैं, आपका रुका हुआ पैसा है, आपकी सैलरी अभी तक आपको नहीं मिली है, आप अभी तक अपनी जॉब पे कंफर्म नहीं किए गए, अभी भी आप प्रोविजन पीरियड पे काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब बातें आपके जीवन में निराशा को लेके आती है। पर जब आप इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, तो हम क्या होगा? ये कोई किसी तरह की निराशा हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। जब हम परमेश्वर के वचन रोमियो में पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में, तो वहां पर अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। जबकि उसके बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं हुई, जो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी, तो भी परमेश्वर के ऊपर जो उसका विश्वास था, उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निराशा में भी, हो सकता है वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, तो भी ऐसी ऐसी निराशाओं के दिनों में भी, पर उसका जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास था उससे वो नहीं हटा, वो विश्वास ने बना रहा। और परमेश्वर ने जो उसके साथ वाचा बांधी थी कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू पूरी जाति का मूल पिता होगा, और सच में परमेश्वर ने उसके जब विश्वास को आखिर तक परखा, तो अब वह अपने विश्वास में क्या पाएगा? मजबूत पाएगा, खरा पाया गया। तो परमेश्वर ने उसको जो उसके साथ वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने उस वाचा को पूरा किया। हालेलुया। एक विश्वास, मजबूत विश्वास जिसे कहते हैं, वो हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एलिया है, वो हमारे समान, इंसानों के समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और आज आप कहते हो कि मैं प्रार्थना वाला हूं, तो मेरे जीवन में बीमारी कैसे रह सकती है? जबकि आप सोचे देखे कि हम एक शरीर में है। हालेलुया। ये जो हमें देह मिली है, जो हम परमेश्वर की ओर से मिली गई देह, ये रेंट के घर में रह रहे हम, तो इसमें क्या है कि बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, पर हमें हर एक निराशा में परमेश्वर के सम्मुख बने रहने की जरूरत है। निराशाओं में भी विश्वास में बने रहने की जरूरत है। और जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, उनके जीवन में जो निराशाएं है, जो परेशानियां, वो कुछ पल के लिए ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पल भर का जो कलेश है, किसमें बदल जाएगा? बड़े आशीषों में वो तब्दील हो जाएगा, वो बदल जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि वो हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। जब आप व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें सबसे बड़ी शांति देते हैं उन लोगों को जो आज भी निराशा में है, आज भी कर्जे में है, आज भी बीमारियों में है, आज भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, आज भी बीमारी के बिस्तरे पे है, कर्जे में है। तो परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा और ना तुझे कभी धोखा दूंगा, ना छोड़ दूंगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आप देखिए कि आपका मन कच्चा होने का मतलब यह है कि आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, डर रहे हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे हालेलुया उन निराशाओं से मैं तुझे आजाद करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे निकाल लूंगा। तब जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, उसके साथ संगति में बने रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। आज आप किन बातों को लेकर निराशा में है? आज अपनी आंखों को बंद करें और वो बातें जो आज आपको निराशा की ओर लेके जा रही है, आज उन्हें स्मरण करें और परमेश्वर के सम्मुख आइए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी, इस बहन का नाम है गायत्री और ये फरीदाबाद से आए हैं, और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2021 मई महीने से ऑनलाइन ही सुन रहे थे। और ये बताते हैं कि इन्होंने आपकी जब पहली बारी इन्होंने जब प्रार्थना आपकी सुनी थी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था। फिर इन्होंने लगातार हर एक प्रार्थना ऑनलाइन ही सुनती रही। रसौली हुई थी, 4 साल हो गए थे। ये बताते हैं इनके यूट्रस में रसौली थी
और इन 4 साल से थी। इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर क्या बताए थे सिस्टर? सभी को जय मसीह की। मुझे 4 साल से रसौली थी, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करवा लो। हमने ऑपरेशन नहीं करवाया था, तो ऑपरेशन के बाद 3 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए। उसके बाद अभी 5-6 महीने पहले मुझे हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल पीरियड्स होते थे, तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा टेस्ट करवाए। तो डॉक्टर ने जब सारे टेस्ट करवाए तो उसमें एक रिपोर्ट आनी थी कैंसर की, जिससे पता चलता है, तो वो लेस देन 13 आनी थी, जो कि मेरी 625 आई थी। और फिर दोबारा से उस डॉक्टर ने मुझे गुड़गांव रेकमेंड कर दिया था। गुड़गांव में जब हम गए तो उन्होंने डॉक्टर ने रिपीट टेस्ट करवाना था। रिपीट टेस्ट करवाया तो उससे पहले मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई, और कॉल में प्रेयर करवाई तो मैंने साथ साथ खुद भी प्रेयर की। मैंने जब अगले दिन अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो वो बोल रहे थे कि घबराने की बात नहीं है, आपका सिस्ट मेल्ट हो चुका है, और वो रिपोर्ट 149 आई है दोबारा, और अब घबराने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। पास्टर जी, जो इनको 4 साल से रसौली थी और प्रार्थना प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाने के द्वारा रसौली बिल्कुल खत्म हो गई। हालेलुया। और ये अपने जीजू की गवाही देना चाहते हैं। लॉकडाउन में इनके जीजू को ये बताते हैं उनको कोरोना हो गया था, और कोरोना जब हो गया था ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही उनको डिप्रेशन हो गया था। पर बताते इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर सेंटर में भी प्रेयर लाइन नंबर पे इन्होंने प्रार्थना करवाई कि हमारे जीजू के लिए प्रार्थना कीजिए जिसको कोरोना हो गया है। और वो जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें कोरोना पॉजिटिव आया था, पर इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर लाइन नंबर पे इन्होंने प्रेयर करवाई। और उसके बाद ये बताते हैं कि फिर जब उनको कोरोना हो गया उसके बाद सारे घर वाले इनके परेशान हो गए थे कि अगर एक को कोरोना होता है उस टाइम तो पूरे घर में कोरोना हो जाता है। पर इन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे और भरोसा रखा। और जब इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पे प्रार्थना करवाई कि हमारे जीजू के लिए प्रेयर कीजिए कि उनको जो कोरोना हो गया है उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आ जाए, पर प्रेयर टीम ने इनके लिए प्रार्थना की, इनके जीजू के लिए। अब ये बताते हैं कि जो उनको कोरोना पॉजिटिव था, जब उन्होंने डॉक्टर पे जाके टेस्ट करवाए और उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी पूरी तरह से नॉर्मलाइज, बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो आज निराशा में है प्रभु, जो आज दुखों में है, जो परेशानियों में प्रभु आज अपने बड़े हाथ को बढ़ाए और इनके जीवन से हर एक निराशा से आज इन्हें निकाल दीजिए। हर एक दुख से परमेश्वर आज इन्हें आजाद कीजिए, हर एक संकट की परिस्थितियों से इन्हें आजाद कीजिए, हर एक तरह के परमेश्वर कर्जों से आजाद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। EMI के जीवन से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बीमारियों के बंधनों से आजाद कीजिए प्रभु, गुप्त रोगों से आजाद कीजिए प्रभु, गुप्त बीमारियों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर उनके फ्यूचर को लेकर दुखी है, चिंता में, निराशा में प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक निराशा आज इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक निराशा आज इनके जीवन को सदा के लिए छोड़ के जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु पिता, आज आपका पवित्र आत्मा शूले 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 और इनके जीवन में बड़ी शांति लेके आए। हालेलुया प्रभु जी, आज आपका पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, आज आपका पवित्र आत्मा इन्हें टच करे और प्रभु इन्हें पूर्ण रीति से बदल दे। हर एक निराशा से आज इन्हें आजाद कीजिए प्रभु। जो पिता परमेश्वर रुपए पैसे की कमी को लेकर निराशा में प्रभु आज ये निराशाओं से आजाद किए जाए। आज ये पिता परमेश्वर हर एक तरह की निराशा से आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रभु जी ये आजाद किए जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु पिता, जो आपने हमें तसल्ली दी कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। और प्रभु आपने बड़ा वायदा किया कि आप हम हर एक जनों का अपने धर्म में दाहिने हाथ से प्रभु जी आप हमें निकाल लेंगे, आप हमें बचा लेंगे, आप हमें संभाल लेंगे। पिता परमेश्वर आज सच में प्रभु इन्हें संभाल लीजिए, जो डर में है प्रभु आज इन्हें संभाल लीजिए, जो घबराहट में प्रभु आज इन्हें संभाल लीजिए, जो प्रभु बीमारियों के बंधन में प्रभु जी हर एक तरह की बीमारी के बंधन से आजाद कीजिए प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर डॉक्टर ने इमरजेंसी के लिए प्रभु ऑपरेशन के लिए बोला है प्रभु, आज आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रभु जी वो डॉक्टर हैरान रह जाए कि कहाँ गई वो बीमारी, कहाँ गया वो ट्यूमर, कहाँ गई वो सिस्ट, कहाँ गई वो स्टोन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से हर एक ऑपरेशन जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते विश्वास करते हैं आज ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आए, आज परमेश्वर की ओर से खुशी आपके जीवन में आए और आप परमेश्वर के आनंद से आज भर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आप जहाँ कहीं भी आते और जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करने पाए। थैंक यू जीसस प्रभु जी। आज अपने बड़े दाहिने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाए और इन्हें निकाल लीजिए और इन्हें बचा लीजिए, संभाल लीजिए, छुड़ा लीजिए प्रभु। आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक झूठे केस से प्रभु आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। खोई हुई चीजों को वापस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो घर वाले एक दूसरे से बातचीत नहीं करते प्रभु, आज वो बात करने पाए। उनके जीवन में प्रेम मेल मिलाप आने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, इनके बच्चों की जरूरतों को पूरा कीजिए। जो माँ बाप जो जन अपने रिश्तों को लेके परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे प्रभु पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए बेस्ट रिश्ते देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में जितने बंद दरवाजे सारे खोलने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज इनके जीवन में, इनके घर में प्रभु आपका प्रभु यीशु राजा आनंद उतर जाने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। मेल मिलाप आने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बड़ी गवाहियों को देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जो औरतें आज भी शर्मिंदगी में है प्रभु, उनके जीवन में इस बड़ी शर्मिंदगी से आजाद कीजिए प्रभु। और आज इनके गर्भ को छू लीजिए, आज इनके गर्भ को प्रभु अपनी सामर्थ से छू लीजिए, अपने सामर्थ भरे हाथ से छूने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रे बस्सा दरे गिरी गिरा बच्चा, हालेलुया प्रभु जी। आज इनके गर्भ को छू लीजिए और जो कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु वो कंसीव करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कंसीव करने पाए। थैंक यू जीसस। इनके घर में दुष्ट आत्मा के अटैक इसी वक्त प्रभु के नाम से खत्म हो जाए। दुष्ट आत्मा के अटैक आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से इसी वक्त चले जाए, खत्म हो जाने के लिए प्रभु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस प्रभु जी। आज इनके पास जॉब है प्रभु, इन्हें जॉब के लिए प्रभु कॉल आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे रास्ते खोले प्रभु इनके लिए जो इन्होंने कभी सोचे नहीं, जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किए प्रभु जी। ऐसे ऐसे इनके लिए प्रबंध करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु पिता। हर एक तरह से संभाल लीजिए, चारों दिशाओं से शांति देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों के अंग संग रहिए, बच्चों को बुद्धि दीजिए प्रभु जी, बच्चों को बुद्धि दीजिए प्रभु यीशु। हर एक स्वेलिंग से, इन्फेक्शन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बॉडी की, शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और अपना बल ताकत शक्ति देने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो चल फिर नहीं पा रहे, जो अपने बिस्तरों से उठ नहीं पाते, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज अपने बिस्तरों से उठ जाए, प्रभु के सामर्थ्य नाम से वो चलने लगे। जो देख नहीं पाते, आज परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आए और वो देखने लगे। जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो बोलने लगे, वो सुनने लगे। हर एक मुर्दा परिस्थिति आज प्रभु के नाम से जीवित हो जाए। हर एक मुर्दा परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से आज आपके जीवन से, आपके घर से वो जीवित होने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जों से आजाद कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु जी आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी उस्तत, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारी भलाई को प्रभु एक बार फिर से याद करते हुए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम सबको अपने जल्द आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए प्रभु पिता। दया करो, आशीर्वाद एक एक जनों को प्रभु संभाल के रखना। आज इनका आना जाना प्रभु सब आपकी ओर से होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सभी जन का आमीन। आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें। और सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे हर एक प्रार्थना का हिस्सा बनना है। शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, रविवार सुबह 9 बजे हर एक प्रार्थना का आप सभी ने हिस्सा बनना है। और हर एक प्रार्थना के लिंक्स को आपने दूसरों के साथ शेयर करते जाना है। हालेलुया। अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप अपनी गवाही का वीडियो सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन का, चर्च की एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे, उसके पवित्र वचन में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन गाए हालेलुया।